नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में संघर्ष एवं सफलताएं साथ साथ चलते रहती है, परंतु कभी हमें बिना परिश्रम के भी अनायास खूब सारी सफलताएं प्राप्त हो जाती है और कभी अथक परिश्रम के उपरांत भी हमें सफलताएं नहीं मिल पाती है। यही तो 9 ग्रहों के राशि परिवर्तन का प्रभाव माना जा सकता है। यदि आप ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखते हैं तो आपको निश्चित रूप से यह मानना पड़ेगा कि जीवन में कर्म के साथ साथ भाग्य की भी आवश्यकता पड़ती है। यदि भाग्य का साथ मिल जाए तो जीवन में रास्ते सरल हो जाते हैं। किसी भी प्रकार की कठिनाइयों में हम हंसते हंसते आगे बढ़ते चले जाते हैं। कहा भी गया है, भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुखम। यदि भाग्य का साथ मिल जाए तो फिर ये विद्या, ये ज्ञान, किसी भी चीज की आवश्यकता कहाँ रहती है। आज मैं तुला राशि के दिसंबर माह के संबंध में कुछ संक्षिप्त बातों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तुला राशि शुक्र प्रधान राशि है। यह अपने जीवन में हमेशा ही संतुलन के आकांक्षी होते हैं। शुक्र प्रधान राशि होने के कारण इन्हें जीवन में धन दौलत ऐश्वर्य की कभी कमी महसूस नहीं होती है, परंतु इनकी जन्म कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है उस पर भी ध्यान देना निश्चित रूप से आवश्यक होगा। अब जहां तक दिसंबर माह में ग्रहों की स्थिति का प्रश्न है तो आपके राशि में मंगल देव विराजमान हैं और आपके स्वामी शुक्र देव माह के प्रारंभ में आपके तृतीय पराक्रम स्थान में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से भाग्य स्थान को देख रहे हैं। यदि राशि का स्वामी पराक्रम के स्थान में हो तो जीवन में प्रयासों के उपरांत खूब सफलताएं प्राप्त होती है। इस माह आप जो भी प्रयास करेंगे सार्थक सिद्ध होंगे, परंतु किसी भी ग्रहों का स्थिर रहना संभव कहाँ रहता है। इनका भी राशि परिवर्तन होगा और शुक्रदेव 8 दिसंबर को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आपके सुख स्थान में शनि देव के सानिध्य में प्रवेश कर जाएंगे। शनि देव तो उसके मित्र होते हैं। शुक्रदेव आपके चतुर्थ स्थान में आकर सुख में खूब वृद्धि देने का कार्य करेंगे। भूमि भवन वाहन संबंधित आपके कोई भी समस्याएं होगी तो अब उसमें आपको सफलताएं प्राप्त होगी। शनिदेव यूं तो स्वगृही आपके सुख स्थान में विद्यमान हैं, अतः यदि आपके घर के सपने थे, वाहन संबंधित कोई भी कार्यों में रुकावटें आ गई थी, रियल एस्टेट से आप जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से दिसंबर माह में शनि एवं शुक्र के सम्मिलित प्रभाव से आपको खूब सफलताएं प्राप्त होगी। यूं तो शनि देव की 7वीं दृष्टि आपके लिए बहुत अधिक सुखद नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कर्म क्षेत्र पर इनकी 7वीं दृष्टि जहां कर्क राशि पड़ती है, जिसके स्वामी चंद्रदेव होते हैं, और शनि में तथा चंद्रमा में शत्रुवत संबंध होने के कारण आपके कर्म क्षेत्र में हमेशा ही शनि के प्रभाव से कुछ न कुछ समस्याएं उत्पन्न होती रही है। आपको अपने परिश्रम के अनुरूप सफलताएं कहां प्राप्त हो पा रही है, परंतु अब तो होगी, क्योंकि शुक्रदेव अब आपके चतुर्थ स्थान में आकर जहां आपके मन को स्थिर रखने का कार्य करेंगे, आपके सुखों में वृद्धि करने का कार्य करेंगे, आपके मन में आत्मविश्वास की वृद्धि होगी, आपको जीवन में सफलताएं शुक्रदेव देंगे। वहीं अपने 7वीं दृष्टि से वह आपके कर्म स्थान को देखकर आपके कर्म में, आपके नौकरी में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान भी दिलाने का भरपूर प्रयास करेंगे, क्योंकि राशि स्वामी का कर्म क्षेत्र पर दृष्टि डालना यह निश्चित रूप से संकेत करता है कि दिसंबर माह में आपको कर्म क्षेत्र में खूब उन्नति होंगे। चाहे आप व्यापार के क्षेत्र में हो अथवा आप नौकरी में हो, किंतु उन्नति तो निश्चित रूप से होंगे। आपके मंगल देव आपके राशि में ही माह के प्रारंभ में विद्यमान है, जिनकी 7वीं दृष्टि स्वयं अपनी ही राशि पर आपके व्यापार भाव पर पड़ रहे हैं। परिणामतः स्वगृही मंगल के प्रभाववश इस माह आपके व्यापार में खूब वृद्धि होंगे। दाम्पत्य जीवन में भी बहुत अधिक किसी भी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगे। ये तो मंगल देव की दृष्टि प्रभाव एवं राशि में आना
स्वाभिमान में थोड़ी वृद्धि करने का कार्य करते हैं। आपके क्रोध में अधिकता रहेगी, परंतु यदि आप अपने आप पर थोड़ी सी भी नियंत्रण रखें तो आपको निश्चित रूप से सफलताएं मिलेगी। पुनः मंगल देव का राशि परिवर्तन होगा और वह स्वगृही आपके धन स्थान में 5 दिसंबर को प्रवेश कर जाएंगे। अतः धन कुटुंब वाणी भाव में मंगल देव के प्रभाववश आपके अचल संपत्ति में इस माह खूब वृद्धि होंगे। धन के लिए, कुटुंब के लिए स्वगृही मंगल देव अत्यंत सुखद परिणाम देने वाले होते हैं। माह के प्रारंभ में सूर्य एवं बुध देव आपके धन स्थान में विराजमान है। केतु देव की भी वहीं स्थिति बनी हुई है। परिणामतः इस माह निश्चित रूप से आपके अचल संपत्ति में खूब वृद्धि होंगे। बुध देव आपकी वाणी में इतनी सौम्यता भर देंगे कि आप यदि वाणी के द्वारा अपना कोई भी व्यापार कार्य संचालित कर रहे हैं तो लोग आपसे इस अवधि में खूब प्रभावित होंगे और आपको इसका निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। सूर्य देव धन स्थान में बहुत अधिक सुखद परिणाम नहीं देते हैं, परंतु सूर्य देव का भी राशि परिवर्तन होगा और वह 16 दिसंबर को आपके पराक्रम के स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, जहां सूर्य की बहुत अधिक सुखद स्थिति मानी जाती है। कोई भी गर्म ग्रह यदि तीसरे, छठे एवं 11वें भाव में गोचर बस आते हैं तो जीवन में खूब खुशियां प्रदान करने का कार्य करते हैं। आप अपने पराक्रम के द्वारा, अपने प्रयासों के द्वारा दिसंबर में इतनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेंगे जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। अब तक देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान थे और वह नीचगत अवस्था में थे, परंतु अब उनकी नीचता भंग हो गई है और वह आपके पंचम स्थान में प्रवेश कर चुके हैं। परिणामतः छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में यदि किसी भी प्रकार की रुकावटें रही थी तो अब वह निश्चित रूप से दूर हो जाएंगे। आप खूब उन्नति करेंगे, क्योंकि ज्ञान के देवता तो देवगुरु बृहस्पति को ही माना जाता है। प्रेमी जनों को प्रेम संबंधों में निकटता आएंगे। अब वह एक दूसरे पर विश्वास की डोर में बंधे हुए निश्चित रूप से प्रेम में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और उन्हें अब सफलताएं भी प्राप्त होगी। साथ ही साथ आप अपनी बुद्धि के बल पर यदि आप रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, कला से जुड़े हैं, संगीत क्षेत्रों से, चित्रकला से आपकी निकटता है, तो निश्चित रूप से आपके लिए दिसंबर का माह उन्नति कारक रह सकता है। देवगुरु बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देखेंगे, अतः भाग्य में अब खूब उन्नति होंगे। यात्राओं का योग बनेगा। लंबी दूरी की कुछ यात्राएं आपके लिए अत्यंत सुखद रह सकती है। बाहरी स्थानों से आपको लाभ होंगे। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ेंगे, अतः आपकी मन में जो कुछ इच्छाएं थी और वह पूर्ण नहीं हो पा रहे थे, अब वह समय आ गया है कि आपकी वह इच्छा निश्चित रूप से पूर्ण होंगे। लाभ की जो आपकी एक स्वाभाविक गति होती है उसमें वृद्धि होंगे और अतिरिक्त लाभ की भी संभावनाएं दिसंबर माह में निश्चित रूप से बनेंगे। देवगुरु की 9वीं दृष्टि आपके राशि पर पड़ रहे हैं। परिणामतः आपके आत्मविश्वास में अब खूब वृद्धि होंगे। जीवन में खूब सफलताएं प्राप्त होगी। दरअसल स्वगृही शनिदेव आपके चतुर्थ स्थान में बैठकर जहां सस नामक राजयोग का निर्माण कर रहे थे, जिससे यदि आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो आपको निश्चित रूप से यह सफलता देने का कार्य करेंगे। परंतु इनकी 10वीं दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रहे थे और शनिदेव की यदि राशि पर दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति में थोड़ी सी निराशाओं का उदय हो जाता है। धर्म के प्रति, ज्ञान के प्रति मन में जिज्ञासाएं जागृत हो जाती है। व्यक्ति संसार से थोड़ा सा विमुख रहने का प्रयास करने लगता है, वह मोक्ष के प्रति आकर्षित हो जाता है। परंतु आपकी अब वो सभी समस्याएं दूर हो जाएंगे, क्योंकि देवगुरु अब आपके राशि पर उनकी दृष्टि प्रभाव से आपके जीवन में, आपके मन में हर प्रकार की जो इच्छाएं जागृत होगी अब वह पूर्ण भी होंगे। स्वास्थ्य के लिए इस माह आपको थोड़े से ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि 3 ग्रहों की
अष्टम स्थान पर दृष्टि एवं आपके 8वें भाव में राहुदेव की स्थिति कुछ न कुछ स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां उत्पन्न कर सकते हैं। मन में कुछ वैराग्य की भावना, कुछ ज्ञान की भावनाएं जागृत होंगे। गुप्त रूप से कुछ संपत्तियों का भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ आकस्मिक रूप से धन लाभ की भी संभावनाएं निश्चित रूप से बनेंगे। यदि आप शेयर में हैं, लॉटरी, सट्टे आदि से जुड़े हुए हैं, तो इस क्षेत्र में भी अब आपको खूब उन्नति होंगे। आपके व्यापार भाव के स्वामी मंगल देव बनते हैं और वह पूरे माह अब आपके द्वितीय धन स्थान में स्वगृही बैठकर आपके सप्तम स्थान को भी अति बलवान कर देंगे। अतः दाम्पत्य जीवन में जहां मधुरता बनी हुई रहेगी, वहीं आपको व्यापारिक गतिविधियों में भी खूब सफलताएं प्राप्त हो सकती है। परंतु वाद विवाद से दूर रहना आपके लिए आवश्यक होगा। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।